हमारे पास टोटल रेल विकास निगम ये तो खैर था ही, यहाँ पे आईआरएफसी के 179 स्टॉक्स हैं, एनएचपीसी के 159 स्टॉक्स हैं। जैसे हम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे और बाकी सारे स्टॉक्स भी हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा खर्च करना है। एक्साइड का 20 शेयर है, भारतीय एयरटेल के 9 है, टाटा मोटर्स के 14 शेयर्स हैं। तो धीरे धीरे इनको थोड़ा इंक्रीज़ करना है। आज का वीडियो का पर्पज़ क्या है वो जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए वो जानेंगे नहीं तो अपने लिए शायद बुरा होगा। सो कहने का बात है कि जो आईआरएफसी है, आईआरएफसी का किन्हीं 5 लोगों को 2-2 शेयर मिलने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, 2-2 शेयर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, 2-2 शेयर 5 लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो गिव में पार्टिसिपेट जरूर से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रॉपर कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, ना किया जाए, किया जाए ना किया जाए, ठीक है। क्या लोगों का ये कहना है कि निफ्टी 50 डूब रहा है, ऐसे गिर रहे हैं, 25,000 से सीधा 24,700 पे आ गया, 25,000 क्रॉस कर गया था। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि आप एक वीक में देखें तो यहाँ पे ये जो था ये ऊपर आ गया था, लगभग से 25,078 पे आ चुका था। तो अभी क्या है, ये इतना नीचे आ गया। देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 से चलिए ठीक है, मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे सुजलोन के ऊपर जो एंट्री लेना चाहते हैं फिलहाल के लिए, उनके लिए यही सलाह है कि एंट्री ले लीजिए। बढ़ते हुए मार्केट में आप ही हाथ पैर धो लो, कोई बुरा नहीं है, और बिल्कुल जा सकते हो सुजलोन एनर्जी की तरफ। जोमेटो का शेयर प्राइस बहुत बड़ा है, 12% जंप किया है। लोगों का सलाह है कि क्या किया जाए। तो देखिए, मार्केट कैप तो बहुत तेज़ी से बढ़ा, भी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और कर्ज वर्ज तो नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स को आप देखें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा किया है। जून में रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट किया है, सब कुछ किया है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, दिक्कत कहीं से नहीं दिख रहा है। हालांकि लॉस मेकिंग थोड़ी सी, लॉस करिए, प्रॉफिट में लॉस कर रही है ज़रूर से, बट जिस हिसाब से प्रॉफिट किया है तो फिर वो हजम होता है कि शायद 2024 में ऐसा नहीं होगा, अब शायद अच्छा कुछ कर पाएगी कंपनी। तो जिन्हें एंट्री लेना है जोमेटो के अंदर, थोड़ा सा आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि जब सोमवार को मार्केट खुले तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे अगर मिलता है तो आप ज़रूर बाई करें, बाई कर सकते हैं, थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। मतलब इतना नहीं कि एक ही, देखिए एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही शेयर के अंदर एक ही बार में 1 लाख रुपये नहीं डालने का, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी शेयर अगर भाग रहा है, बिना पता किए उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने का, नहीं तो आपका लॉस के सिवाय और कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी शेयर पे एक ही बार में, एक ही सेक्टर पे 2 लाख 2.5 लाख नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉस 30,000 40,000 का होगा। परसेंटेज तो 12% रिटर्न गिरा है, लेकिन दिमाग आपका उड़ जाएगा। सेक्टर कितना भी अच्छा हो, कभी इन्वेस्ट नहीं करने का आंख बंद के उसके अंदर पूरा पैसा। ये ना कि ज़्यादा शेयर खरीद के समझना कि जोमेटो का मालिक बन जाएंगे हम, ये नहीं सोचना है कभी भी, ठीक है। एक ही बार में पूरा पैसा एक ही शेयर के अंदर कभी नहीं डालना चाहिए। इंतजार करके थोड़ा 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 सबके अंदर, अच्छे अच्छे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करना चाहिए। तो आपका रणनीति क्या हो सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर के सवाल है कि टाटा मोटर जो है भाग रहे, भाग रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसे बाई किया जाए ना किया जाए, ये आपका क्या सवाल है, ये लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टॉप शेयर है और लंबे रेस का घोड़ा है। रिजल्ट थोड़े कम आने से इसका मतलब ये नहीं कि आज जो शेयर जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं पे अगले साल भी बैठा है। ऐसा होता है क्या कि अगर जो ये धुरंधर शेयर यहाँ पे बैठा हुआ है पर्टिकुलर इसी पोजीशन पे या फिर इससे भी नीचे आ जाए अगले साल तक, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग एंटर कीजिए, अच्छा शेयर है। मान लीजिए कि आपके पास एक पावर है जिसको बोलते हैं एवरेज। मान लीजिए किसी शेयर को हमने, इसके शेयर को 1100 पे हमने, मतलब 1110 पे खरीदा, ठीक है। आज ये शेयर हमें 1000 पे मिल रहा है सपोज, तो आज हम 1010 पे उठा लेंगे। जैसे आज 1096 पे मिल रहा है, ठीक है, 1096 पे मिल रहा है, तो हम इसे उठा लेंगे, एक शेयर बाई कर लेंगे या फिर 5 बाई कर लेंगे, ठीक है, 5 बाई कर लेंगे, 5 बाई कर लेंगे। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हमें और इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए कि मार्केट जो है 1000 पे आ गया, अब तो हम लोग डर जाएंगे, भैया हम लोग खरीदे थे यहाँ पे 1096 पे, आज 1000 पे आ गया, अब क्या होगा, क्या पता इससे भी नीचे जाए, आप इंतजार करने लगोगे। नहीं, अगर ऐसा होता है तो 2 और 3 बाई कर लीजिए, 1000 पे आए तो 2-3 और बाई कर लीजिए आप, या फिर आप 5 भी कर सकते हो। आपको एक बता रहा हूँ मैं, रेशियो बता रहा हूँ, 2-3 बाई कर सकते हैं।
अगर उससे भी नीचे आया तो ठीक, अगर ऊपर गया तो फिर बाई कर लीजिए 2-3। बात बराबर है ना। एक ही बार में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इंतजार करके कीजिए। मान लीजिए कि एक शेयर को आपने 1096 पे खरीदा, 5 खरीदा आपने, ठीक है। मान लीजिए ये शेयर ऊपर जा रहा है 1200 पे, 1300 पे, तो आपके लिए तो मान लीजिए कि फिर नुकसान हो जाएगा ना, फिर महंगे पे आप खरीद लोगे, और नीचे हो गया तो और ज़्यादा नुकसान आपके लिए हो जाएगा, है कि नहीं है? हो जाएगा ना। ज़्यादा गया तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है ना। कितना जाएगा? 10-20 रुपये ज़्यादा जाएगा, तो उससे कोई कलेजा नहीं निकल जाएगा एक ही बार में। लेकिन पूरा पैसा डालेंगे तो कलेजा ज़रूर से निकल सकता है ना। एक ही बार में पूरा पैसा डालेंगे आप तो कलेजा ज़रूर निकल जाएगा। मान लीजिए 1000 पे, फिर 1000 पे आ गया। बात समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसे एवरेज बोलते हैं। तो 1000 पे आ गया तो फिर एक खरीद लिए, तो इससे क्या हुआ? 5 शेयर फिर खरीद लिए तो क्या हुआ? जो ये 1096 पे खरीदारी हुआ था, तो 96 का आधा कर दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 1048 का शेयर आ जाएगा आपका। 5 खरीद लेंगे ना तो 1048 का आपका बाइंग आ जाएगा। 1096 पे खरीदा था भले ही आपने, लेकिन वो 1048 पे आ जाएगा आपका। 1048 पे आ जाएगा बाइंग आपका। तो यह भले ही आपने 1096 पे खरीदा, लेकिन 1048 पे आ जाएगा। घट रहा है ना। फिर नीचे आए फिर 2-4 खरीद लेना। एक ही बार में पैसा पूरा मत डालना शेयर के अंदर, एक ही बार में पूरे पैसा मत डालना, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, मार्केट गिर रहा है, पूरा लालम लाल दिख रहा है, तो आपका क्या सवाल है भाई, बताइए ज़रा। क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो लाल लाल दिख रहे हैं, सबके लाल लाल। 2% गिरा है, 3% गिरा है शेयर, 4% शेयर गिरा है। और इस बीच बैंक ऑफ इंडिया भागा है, इस बीच जुपिटर वैगन्स भागा है, रेलवे सेक्टर कुछ ना कुछ भागा है, ऑयल इंडिया भागा है, रेल विकास निगम थोड़ा गिरा है, रिकवर नहीं कर पाया, आईटीसी थोड़ा गिरा है, वोडाफोन आइडिया थोड़ा ऊपर गया है। तो कहना क्या है? कहना ये है कि इस मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। अगर पूरा पैसा डालना है, अगर 50,000 रुपये आज के आज, तो आप मत डालिए, धीरे धीरे डालिए पैसा, एक ही बार में मत डालिए, ठीक है? अब कहने का मतलब है कि आप खरीदारी कीजिए जियो फाइनेंशियल के अंदर। मेरा तो राय है कि आप खरीदारी कीजिए, देरी मत कीजिए। आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाई करने का, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं कि हम बोल क्या रहे हैं? आप शायद अगर नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, समझने की कोशिश कीजिए। 7% शेयर गिरा है। 1 लाख डालेंगे तो 7,000 बढ़ेगा ना। 1 लाख डालेंगे, मैं 1 लाख डालेंगे नहीं बोल रहा पर्टिकुलर, बट 1 लाख डालेंगे तो 7,000 रुपये बढ़ जाएगा, इवन उससे भी ज़्यादा, ठीक है? आप इधर देखेंगे तो ये शेयर 381 पे जा चुका था। तो आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पे कम से कम आपको 10% रिटर्न मिलेगा, 10,000 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। अभी अच्छा लग रहा है। 1 करोड़ डालोगे ये गलत बात है ना। तो यहाँ पे 10 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, 10 लाख। तो अमाउंट बढ़ाओ, 10 लाख, 5 लाख, 10,000, और 100 रुपये डालो, 300 डालो, क्या फ़ायदा? वही 25-30 रुपये है, 25-30 रुपये। परसेंट पे ध्यान दीजिए, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। क्लियर बात है? ठीक है। अमाउंट पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कौन से सेक्टर हैं जो डालने के पैसे इंस्टेंट रिटर्न मिल सकते हैं? देखिए, पहला सेक्टर, 2-4 सेक्टर हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा पर्सनली, और मैं पर्सनली अभी जो है इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा। पहला IRFC, दूसरा NHPC, तीसरा टाटा मोटर्स, चौथा एक्साइड इंडस्ट्री। खरीदते तो NHPC के अंदर खरीदारी तुरंत नहीं मिलेगा आपको रिटर्न, लेकिन IRFC के अंदर मिलेगा। टाटा मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री खरीदते आपको मोटा रकम मिलेगा, और खरीदते ही अदानी पावर के अंदर तुरंत नहीं कह सकते, लेकिन 1 महीने का वक्त देंगे तो ज़रूर मिलेगा आपको। जियो फाइनेंस के अंदर वही हाल है, थोड़ा वक्त देंगे तुरंत पक्का मिलेगा। टाइटन का शेयर थोड़ा गिरेगा, इसका थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा नहीं आया है, दैट्स वाई टाइटन थोड़ा गिरेगा। तो मेरे ख्याल से तो दिल ऐसा ही कर रहा है कि सेल करके दूसरे पे चले जाएं, क्योंकि रिटर्न कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहा है, दैट्स वाई बने हुए हैं कि चलो ठीक है, लंबे समय के लिए बने हुए हैं, क्या पता 1 लाख हो जाए एक शेयर प्राइस। ओके, ऐसा तो नहीं ना होता है, उससे ज़्यादा तो रिटर्न हम ले लेंगे दूसरे शेयर से ना। रिटर्न्स पे ध्यान दीजिए, कितना रिटर्न देगा? 1 लाख होगा तो अगर 3,000 का खरीद रहे हो आप, तो 10 गुना रिटर्न कितना हुआ? 30,000 रुपये हुआ ना, 10 गुना रिटर्न। तो यार 30 गुना रिटर्न के लिए आप क्यों मर रहे हो? 30 गुना रिटर्न तो वैसे भी किसी भी सेक्टर के अंदर जाओगे, अच्छे सेक्टर के अंदर, तो रिटर्न आपको दे ही देगा, है ना?
वो पक्का दे देगा। लेकिन ये 1 लाख पे हो जाए आने वाले टाइम पे, कहना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और वो, लेकिन वो सब हो सकता है। 30 गुना रिटर्न मतलब मान लो ये 100 रुपये का शेयर खरीद रहे हो NHPC या IRFC, तो आने वाले टाइम पे 30 गुना छोड़िए ना आप, वो 100 गुना भी हो जाएगा। यानी कि 10,000 का भी शेयर हो जाएगा, 5,000 का शेयर होगा तो 50 गुना हो गया पैसा। तो फिर हम क्यों टाइटन के अंदर जाए भैया, हम क्यों ना IRFC के अंदर जाएँ, क्यों ना हम NHPC के अंदर जाएँ। अगर वो 3,000 का भी शेयर आने वाले टाइम पे अगर हो गया फ्यूचर में NHPC, तो इतना रिटर्न तो हमें दे दिया, और वो कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद सोच लीजिए ना। लेकिन टाइटन 1 लाख का हो, थोड़ा सा अजीब लगता है, तो फिर क्यों जाने का वहाँ पे। वैसे PSU सेक्टर है, चलिए अच्छी बात है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। सेक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तुरंत तो मैं इंस्टेंट रिटर्न के लिए नहीं रिकमेंड करता, बट हाँ ज़रूर आपको रिटर्न अच्छा खासा दे देगा। HFCL भी अच्छा शेयर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर एंटर करने पे अगले साल तक आपका पैसा डबल होने का पूरा चांस रहेगा। IRB के अंदर एंटर करने का चांस है, लेकिन वक्त देना पड़ेगा। जिस दिन भागने का शुरुआत किया तो ज़रूर आपको रिटर्न देगा। अच्छा, अभी बात करेंगे, वक्त देना पड़ेगा यस बैंक में, ऐसा नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंस्टेंट रिटर्न थोड़ा तो ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब ये 142 पे था, 139 पे था, तब आपको बोला था खरीदने के लिए, 138 पे था तब आपको बोला था खरीदने के लिए। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानते, मेरा लॉस है फिर कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा ज़्यादा, अभी इन्वेस्ट करेंगे हम। तो जब ये यहाँ पे था, देखिए 40 थे ना, 40 है ना, 37 है ना, तब हमने बोला था आपको इन्वेस्ट करने के लिए, और देखिए वो ऊपर गया, और ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ज़्यादा रिटर्न आप नहीं ले पाएंगे तुरंत इंस्टेंट, लेकिन ज़रूर से अगले साल तक आपका पैसा डबल हो सकता है, इसके ऊपर डाउट नहीं है। गैल एक टॉप शेयर है, ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। टाटा पावर अगले साल तक आपका पैसा लगभग डबल कर देगा, उम्मीद ऐसा ही लग रहा है, 1-1.5 साल में पक्का। और यहाँ पे अदानी विल्मर बहुत भागा है। अदानी विल्मर को लेकर के सवाल है, लोग अगर पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। मैंने इन्वेस्ट पहले से कर रखा था अदानी विल्मर के अंदर, भाग नहीं रहा था। जब भागना शुरू किया तो दिल खुश कर दिया। ये माइनस रिटर्न दे रहा था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माइनस रिटर्न दे रहा था ये। देखिए यहाँ पे 1 मंथ का देखिए, 320 का आ गया है ना, 340 का खरीदा था, देख लीजिए। ये हाल का पोर्टफोलियो, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हमारे पोर्टफोलियो बहुत सारे है। अगर कोई भी गलत शेयर आपके पोर्टफोलियो में, आप मेरे से पूछिए, मैं ज़रूर से जानकारी दूंगा उसके बारे में। तो मेरा तो लॉस दे रहा था, लेकिन जब ये उठना शुरू किया ना, एक ही बार में 34 रुपये भागा, यहाँ पे सीधा 12% रिटर्न दे दिया। जो शेयर ऑलरेडी हमें 5% का लॉस दे रहा था, वो शेयर एक ही बार में 12% का रिटर्न दे दिया, क्योंकि एक ही दिन में 10% भाग गया। तो शेयर जब भागता है, आपका इंतज़ार ज़रूर लेता है वो, लेकिन आपने अगर उसे वक्त दे दिया, शेयर अच्छा है, तो फिर आने वाले टाइम पे पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अदानी विल्मर इज़ अ गुड शेयर, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्चून जितने सारे होते हैं, फॉर्चून का हम लोग तेल खाते हैं, ये भी जो भी चीज़ें, जो भी सोयाबीन हो गया, कंपनी अदानी विल्मर है, ठीक है। उसके बाद बर्जर पेंट रहने दीजिए, टोटल गैस रहने दीजिए, भेल के ऊपर बने रहिए, अच्छा शेयर है। इंस्टेंट रिटर्न के लिए ऊपर में मैंने बहुत सारा शेयर बता दिया। अशोक लीलैंड लंबे अरसे के लिए मस्त शेयर है, मस्त शेयर, टॉप शेयर। PNB आप अगर टाइम देना चाहते हैं तो PNB के ऊपर जा सकते हैं, बाकी को मैं रिकमेंड नहीं। ONGC इज़ अ टॉप शेयर, आप तुरंत तो नहीं रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हाँ ONGC इज़ अ गुड शेयर, ज़रूर आपको रिटर्न देगा अच्छा, 1-1.5 साल में पैसा लगभग डबल कर देगा, ऐसा लग रहा है। हिंडेल्को, जिसे खरीदारी करना है, मैं एक ज़रूर शेयर बताऊंगा जिसका नाम है हिंडेल्को, जिसके अंदर आपका खरीदारी करने के साथ साथ उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में आपका पैसा जो है वो लगभग से आपको 30% रिटर्न दे दे। 30% रिटर्न आपको 3-4 महीने में मोस्ट प्रोबेबली दे देगा। अब क्यों देगा तो मैं चलिए बताता हूँ आपको। इस शेयर को ऐसे ही खरीदा गया था, अभी तो मेरे को मात्र 2 रुपये प्रॉफिट दे रखा है, जबकि ये शेयर ऑलरेडी, आपको दिखाऊं मैं तो ये देखिए, ऑलरेडी ये 705 पे भाग चुका है, 715 पे। हमने 645 पे खरीदा था, ये 715 पे भाग चुका है, यानी कि अभी ज़्यादा ये शेयर भागा नहीं है, और कोई ऐसा वैसा शेयर है नहीं, रिटर्न भी अच्छा देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न देगा, और लगभग से पैसा आपका डबल कर देगा। अगर एंटर अभी कोई करना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं हिंडल्को इंडस्ट्री को रिकमेंड करूँगा। अच्छा, इसके ऊपर अपर सर्किट 712 का दिखा रहा है, जो कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, 715 ऑलरेडी भाग चुका है, तो 712 का अपर सर्किट दिखा रहा है हिंडल्को का, जो कि भागा था, माइनस आया है, 3% माइनस आया है कल के डेट से, दैट्स वाई इतना कम दिखा रहा है, नहीं तो ये 715 से ज़्यादा था, 712 से ज़्यादा था। और इसका बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू का बिल्कुल करीब होगा ये, देखिए
96% बाई रेटिंग है और बुक वैल्यू है 472 का, मतलब 472 का बुक वैल्यू है, एकदम बुक वैल्यू के नज़दीक पे खड़ा है ये शेयर, टॉप शेयर है। उसके बाद आपके इनके कोई कर्ज वर्ज नहीं है और मार्केट कैप बहुत अच्छा है, आप खुद देख लीजिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो आप खुद देख लीजिए, अभी कोई ऐसी वैसी कंपनी है नहीं, ईयर बाय ईयर ग्रोथ तो अच्छी दिखा रही है। 2024 में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म ही किया है, तो बुरा परफॉर्म नहीं किया है 2024 में। तो कहने का बात यही है कि ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए इसके अंदर, और अच्छा शेयर है। म्यूचुअल फंड वाले खुद इसके अंदर नाक के डंके की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आप लोग। अपना होल्डिंग तक बढ़ा रखे हैं, 13.28 थे, नहीं होल्डिंग तो ठीक ठाक है, बट टॉप शेयर है, मैं इसको इग्नोर करने के लिए नहीं बोलूँगा। और म्यूचुअल फंड वाले खुद ही इसके अंदर घुसे हुए हैं, DSP SBI ये सब घुसे हुए हैं, अच्छा खासा इनका है। तो पर्सनली मैं, अगर मेरे से आप पूछेंगे इंस्टेंट रिटर्न के लिए, तो एक साइड हो गया, ये हो गया, IRFC हो गया, और जियो फाइनेंस में थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शेयर बहुत सारे शेयर है, कितना शेयर का नाम बताऊँ आपको। तो 100 बात का एक बात, इन्वेस्ट क्या अभी किया जाए? देखिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलेगा। अगर सोमवार को मार्केट थोड़ा गिरता हुआ भी दिखे, तो जिनको खरीदारी करना है, जो खरीदारी करना चाहते हैं अभी के डेट से, पैसे हैं थोड़ा, तो आप खरीदारी कीजिए। एक तो आप अगर माइनस में अगर आप हो तो फिर आप एवरेज कर लेंगे। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं ज़रूर थोड़ा खरीदारी कीजिए। तो वीडियो लंबा हो गया है, मेरा सवाल यही था, सवाल और जवाब सब कुछ यही था कि इन्वेस्ट कीजिए। टाटा स्टील में लंबे अरसे के लिए बने रहना तो बनिए, टाटा स्टील इज़ अ गुड शेयर, आप लंबे अरसे के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। और ख़रीदारी के लिए मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि ये भी शेयर आपको लगभग से 10% का रिटर्न दिला देगा, 10% का रिटर्न, 8% का रिटर्न आराम से दिला देगा। तो अगर कोई बिल्कुल ही सेफ़ तरीके से किसी शेयर के अंदर से 8% लेना चाहता है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। मान लीजिए आप 50,000 रुपये डालना चाहते हैं टाटा स्टील में, तो मान लीजिए आपने अगर डाल दिया टाटा स्टील के अंदर, बुक वैल्यू कितना है इनका, 1 मिनट, 72 का। तो अगर कोई खरीदारी करना चाहते हैं सेफ़ तरीके से, तो अगर आपको ये अगले दिन और थोड़ा माइनस आते हुए दिखे, तो मान लीजिए कि 20,000 रुपये डालना है तो डाल सकते हैं। अब जब आपको ये 8-10% रिटर्न दे ले, तो फिर निकल जाना आप सेफ़ तरीके से, बिल्कुल सेफ़ तरीके से। तरीके बहुत है कमाने के, सारे तरीके आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।